अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है 580.45 को 580 कर लेते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उन्होंने माइनस किया, हम क्या कर देंगे और टैक्स रेट कितनी है 456, उन्होंने कुछ नहीं किया, हम इसे क्या करेंगे लेस करेंगे। क्या देंगे ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 580 टैक्स रेट कितनी है 446 और कुछ है क्या सर्विस में एडवांस टैक्स पे जो डेप्रिसिएशन और लीज एसेट उन्होंने सेलिंग एक्सपेंस को किया, अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन मतलब मेंशन ना किया तो फिर इसमें माइनस करके टैक्स डेप्रिसिएशन कर देंगे। अगर डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट है ना, आप एक चीज सोचें, क्या टैक्स वाले कहते हैं कि लीज एसेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं या लेसर चार्ज क्या करेगा, लेसर चार्ज क्या करेगा, तो ये तो यहाँ पे लेसिंग माइनस करता है। इट डजंट मैटर कि एडमिन में जा रहा है या अदर में जा रहा है। बट अगर मैं ये कह रहा हूं अगर उसने एडमिन सेलिंग मेंशन ना किया तो फिर ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में सिर्फ 2,60,000 माइनस करके फिर ऐड करते हैं ना अमाउंट ऐड बैक 2,60,000 क्या है वो वाली अगर उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही करते हैं ये बस हम इस बात में एडमिन जो उन्होंने किया है ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में मेंशन कर दिया बस चले हमें यहां से टोटल डेप्रिसिएशन में से वो माइनस नहीं की, तो अब एंड पे आके अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आ गई 580 वो 580 का हां अगर उन्होंने ऊपर मेंशन ना किया होता तो 580 माइनस 260 करके डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर देंगे, 260 तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं सर वैसे टोटल रेशियो 580 है तो इन्होंने अगर मेंशन ना किया होता तो हम इस 580 में से 260 को नेट करके बाकी ऐड बैक कर सकते हैं। कहना चाह रहे हो जैसे कि वो पहले ही ऐड हो चुकी होगी 260 प्लीज ऐसे करें ऐड होते माइनस ऐड बैक कर रहे हैं ना इसी बस में अच्छा इसलिए हम मैं तब ये कह रहा हूं सर देखिए टोटल रेशियो 580 अकाउंटिंग वाला जी आप ये लेट से बता दो 580 लिखा था आप इसको ऐड बैक कर दीजिए सिंपल जी लेकिन साथ में उन्होंने एक और ऑप्शन बता दी प्लीज वाली की 260 जी अब 260 की हमने जो है वो भी हमने ऐड बैक कर दी अलग से जी इसको इसका पार्ट नहीं समझा जी अगर वो 260 का अकाउंटिंग या सॉरी एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर ना कहता होता तो क्या हम इस 260 को 580 का पार्ट समझते या समझ के ट्रीट करते। देखिए बात इस तरह से है कि आप ये जो अगर दो दफा डेफिनेशन आपके सवाल में आ गई इस तरह के सवाल में तो आपने ये नहीं कहना कि टोटल का ही हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, लेकिन जो 580 के 260 ऑलरेडी है आपने ये नहीं सोचना, आपने ये देखना है कि जो 260 वाली डेप्रिसिएशन है और 580 वाली है ये है किस चीज की। अभी क्लियर मेंशन है कि 580 वैसे ओवरऑल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है और 260 जो थी वो लीज वाली एडमिन एंड सेलिंग में एडमिन एंड सेलिंग में जब फर्क पड़ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है एसेट ओल्ड है या लीज। ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में किस एसेट पे की है ओल्ड पे, ये किस पे की है लीज पे, ये तो बैलेंस करेंगे सब ऐड कर दिया, ये क्यों ऐड कर दिया मैंने हमें वैसे ही अकाउंटिंग वाले के डेप्स पे इतराज है, टैक्स वाले को अपने डेप्स कैलकुलेट करके वो जो भी बनती है वो उन्होंने कैलकुलेट करके देती तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है एडमिन सेलिंग में गैप नहीं। आपने फर्क देखना है कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो एसेट कौन सा था ओन्ड वाला है लीज वाला। बेसिकली अगर आपको कि ओन्ड एसेट्स की है ये लीज एसेट की है 260 लीज वाली की है या ओन्ड वाली की इसलिए बोल सकता है। वैसे ही उसने आपको गुमराह करने के लिए आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है जी। और कोई चीज ऐसे बताइए इनको प्रोफेसर समझ आ रही है नहीं बात की प्रोफेसर बोले तो मेरा review of Amy's report has revealed the following information। तो एडवांस टैक्स कितने बचे एडवांस टैक्स माइनस किया हुआ है नहीं इसमें से क्या माइनस आपने इधर माइनस किया इधर भी किया इधर नहीं करना इधर नहीं करना था कहीं लिखा हुआ उसने कहा हुआ कि एडवांस। अच्छा देखिए कैसे पता चला पेड है लेकिन देखिए ये आपको कैसे पता कि अकाउंटिंग वाले माइनस किया होगा इसको। देखिए उसने लिखा है अंडर सेक्शन 147 ये तो टैक्स का सेक्शन है। क्या अकाउंटिंग वालों ने 1800 तक आते आते जो टैक्स का सेक्शन 147 है उसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग वालों ने की होगी तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखा होगा, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखा है
तो क्या ये 200 उन्होंने माइनस किया होगा? नहीं किया, आप क्यों ऐड करें? ये 200 कौन माइनस कर रहा होगा? जो टैक्स के स्टैंडर्ड्स को देख रहा होगा, ऑर्डिनेंस को देख रहा होगा। हाँ, अगर पेपर में वो कह दे कि खर्चों में अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवांस टैक्स ऑफ ₹200 अंडर सेक्शन 147, तो अगर अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड लिखा हो तो इट मींस को उन्होंने माइनस किया होगा। तो इस सवाल में ऐसे की बात नहीं की उसने जस्ट इंफॉर्मेशन किया, बात किया यहाँ से माइनस नहीं करना। ये आंसर बोले 4 कंफर्म कीजिएगा, डबल कोड वर्ड कंफर्म कीजिएगा। कितने बच्चों को लिया? चल याद प्लीज याद रखिए, 4428 बेसिकली ये ₹1000 है। फिर नेक्स्ट लायबिलिटी जो व्यक्ति की कैलकुलेट कर लेना, फिर उसमें से 200 माइनस कर दें, तो टैक्स पेबल आपको इस तरह करना। आ रही है बस बस बात। ज़्यादा रन किसने किया? मुश्ताक ने या मुश्किल? किसने किया? क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन सर का ऐसा तो किसने किया? हाँ नाम बताओ बस मुश्ताक दिखाना पड़े। Under the provision of income tax order, ordinance 2001 rules maintain under compute total income, taxable income, net tax payable और refundable पर आठ होता है। देखिए लिखा एक और मिनिमम टैक्स सेक्शन से दिया जिंदगी आसान होगी। Show all the relevant exemptions, exclusions and discounts, यानी जो चीज आप कंसीडर नहीं कर रहे, इस चीज को इग्नोर करना है, वो मेंशन करें, इसको किस चीज को आप इग्नोर करें। पर सवाल पढ़ते हैं। Mr. Mubashir, a resident individual is engaged in the manufacturing of various consumer goods under the name and style commercial enterprise. The following information has been extracted from the record of me for the financial year 2018. टर्नओवर भी दिया है, टर्नओवर से टर्नओवर भी दिया हुआ है, पीबीटी भी दिया हुआ है। कहाँ से स्टार्ट करें? पीबीटी 2500 डॉलर 3000। चलिए साथ साथ करके करिए यार, किस हिसाब से सलाम हो पड़े उसको बदल के बारे में किस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर, बंदे का नाम मुबश्शिर। क्या कि और एडवर्टाइजमेंट को कमा रहा है? कमा रहा है? क्या कितने कमा रहा है? इनकम फ्रॉम एफडीआर पूरा बोलना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई भरोसा नहीं है। तो दो हेडर इनकम है, बिजनेस भी है और अदर सोर्स है, लेकिन एनडीआर नहीं, एफडीआर। डिडक्टेबल अलाउंस भी इसमें है। तो एडवांस से सुना
The profit before tax कितना है? पूरा भी ऐसे लग रहा है मैंने खुद आपको बताऊंगा। ऑफ ना हो जाना बस। हाँ जी, पॉइंट पढ़े। चलो पॉइंट। फाइनेंस से मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंस चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ ₹35 ऑन लीज्ड एसेट। ये बात तो याद ही होगी। लीज एसेट पर इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस करने की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं है। इजाजत क्या नहीं है? लीज एसेट पर एक ही चीज की इजाजत है। क्या? ये किसने कहा? हाँ, क्या माइनस कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? और क्या नहीं कर सकते? और क्या नहीं कर सकते? हाँ जी, ना डेप्रिसिएशन, ना इनिशियल अलाउंस, ना ही इंटरेस्ट एक्सपेंस, जस्ट लीज रेंटल। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज एसेट 35 का इन्होंने माइनस किया, हम क्या कर देंगे? Next, cost of sales include accounting depreciation of those who own lease assets. चलो, add back. Point two, accounting depreciation on owned assets 650. इसको तो add back कर देंगे, tax value 50 कर देंगे। और the tax depreciation for tax year 2018 without considering the effect of para 4 below amounted to ₹1200। अच्छा चलिए, ये तो para 4 के इफेक्ट भी है, para 4 को बाद में देखेंगे, लेकिन सीधी सीधी बात है 1200 टैक्स डिडक्शन में माइनस करेंगे। ऐसे किया गया था। चलिए पॉइंट 3, अदर इनकम। ये अदर इनकम में अकाउंटिंग करोगे तो other income includes dividend of ₹580 received from listed companies. The amount is net of income tax. Net of income का मतलब क्या है? इसमें से क्या माइनस हो चुका है? क्या इनकम टैक्स माइनस होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। इसको रीक्लासिफाई करना है। 580 को क्या करना है हमने? रीक्लासिफाई करना है। देखिए नेट डिविडेंड का फार्मूला क्या होता है? नेट डिविडेंड इज इक्वल टू ग्रॉस डिविडेंड। नेट डिविडेंड इज इक्वल टू ग्रॉस डिविडेंड। इसका और क्या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे तो क्या? 15% ग्रॉस अमाउंट का। कैसे मतलब 15%? डिविडेंड का रेट कितना है? अच्छा सुनिए, 15% ऑफ ग्रॉस अमाउंट और भी कुछ माइनस होगा। याद रखिए क्या लिखा हुआ है? एंड ज़कात ऑफ 100 डिडक्टेड अंडर ज़कात। लेकिन ज़कात माइनस कहां से हुआ है? इन्होंने डिविडेंड से माइनस कर दिया। ये जो 580 का डिविडेंड आया है, इसमें दो चीजें माइनस हुई हैं, 15% इनकम टैक्स और ₹100 का माइनस हुआ ज़कात। अब हमें आना है ग्रॉस अमाउंट पे, ग्रॉस डिविडेंड पे। 580 में से दो चीजें माइनस हो चुकी है, ₹100 का डिविडेंड माइनस हो चुका है और 15% ज़कात माइनस, सॉरी ₹100 की ज़कात माइनस हो चुकी है, 15% इनकम टैक्स माइनस हो चुका है। दोनों का इफेक्ट वापस डालना है और फिर हमें कहना कि ग्रॉस अमाउंट थी कितनी। पहले ये बताओ जो इन्होंने 580 ऐड किया, इसको सीधे क्या करना है? पहले इस 580 को जो इन्होंने ऐड किया इसको तो माइनस करो ना कि इस 580 का अकाउंटिंग वाले की जो अदर इनकम थी और उसमें जो नेट डिविडेंड था, नेट डिविडेंड था, क्या माइनस क्या होना चाहिए था? ग्रॉस। अच्छा जो ग्रॉस डिविडेंड 800 की अमाउंट आएगी, ये क्या होगी बेसिकली? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिविडेंड इनकम, FTR। 800 कैसे आया?
500 कैसे आ रहा है? यहाँ तक लिखिए। हमें नेट अमाउंट पता है, नेट पता है ना कितनी है? 580। हमें ग्रॉस अमाउंट नहीं पता, ये भी फाइंड करना है। माइनस 15% ऑफ ग्रॉस अमाउंट माइनस ज़कात। इसने ये बोला है, इसने कहा ये जो 580 है, ये 580 नेट कैसे आया? ग्रॉस में से 15% ऑफ ग्रॉस और माइनस ज़कात करके 580 आया। तो ये कहा, तो फार्मूला मैंने बना दिया। मैंने कहा जी उसने कहा 580 जो है वो आया कैसे? ग्रॉस अमाउंट की जो नहीं पता, उसका 15% और 100 रुपये ज़कात माइनस करने के बाद आपको अब निकालें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 15x की तो 0.15% परसेंटेज है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर हमारी x की वैल्यू क्या है? हमारी x की वैल्यू कितनी है? हमारे साथ वाले x की ये फार्मूला कैलकुलेटर पर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस अमाउंट की है x मतलब अगर x